इसरो का सबसे अनोखा मिशन चर्चा का विषय बना। इसरो समुद्र के नीचे तलाशने वाला है एक नई दुनिया। इसरो के समुद्रयान पर नासा लगा रहा है टकटकी। भारत का समुद्रयान मिशन चौंकाएगा दुनिया को। आर्कटिक सागर की तलहटी में अब मिला कुछ ऐसा। आर्कटिक सागर में मिली एलियन दुनिया, ऐसा माना जा रहा है। दूसरे ग्रहों पर जीवन का लगाया जा सकेगा पता। आइए जानते हैं कि ये इसरो का मिशन आजकल क्यों चर्चा में बना हुआ है। हेलो दोस्तों, एक बार से फिर मेरे चैनल पे आने का आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगी समुद्रयान मिशन के बारे में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अंतरिक्ष में कई बड़े कीर्तिमान रचे हैं, जैसे अभी गगनयान का भी चल रहा है। इसरो अब दूसरे देशों के उपग्रहों को भी अंतरिक्ष में भेजता है, जिससे उसकी अच्छी कमाई हो रही है। अब उसकी नज़र समुद्र की गहराइयों पर है। इसके लिए वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जो वैसे तो 2 साल पहले उसकी नींव पड़ चुकी थी, परंतु आजकल वो कोई खास ही चर्चा में है। उसका वजह मैं आपको बताऊंगी, जिसमें समुद्र के अंदर 6000 मीटर की गहराई में मानव को भेजा जाएगा। भारत सरकार ने संसद में इसके संबंध में विस्तार से जानकारी दी थी। साथ ही ये भी बताया था कि विदेशी उपग्रहों को लॉन्च करने में इसरो को कितना फायदा हुआ है। जितेंद्र सिंह के मुताबिक विदेशी उपग्रहों के प्रक्षेपण में से 2019 से 2021 तक करीबन 35 मिलियन अमेरिकन डॉलर का राजस्व मिला था। उसके अलावा 10 मिलियन जो था वो यूरो अलग से मिले, जिसमें कुल 124 स्वदेशी उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया था। और अभी तो रिसेंटली जो है वनवेब का किया, उसके तो कीमत ही अलग लगा लें आप। विज्ञान प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में एक सवाल का लिखित जवाब देते हुए कहा कि इसरो एक डीप ओशन मिशन पर काम कर रहा है। इसमें एक मानव युक्त पनडुब्बी विकसित की जाएगी। इस प्रोजेक्ट का नाम समुद्रयान है। उन्होंने आगे बताया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान ने पहले 500 मीटर पानी की गहराई रेटिंग के लिए एक मानव युक्त पनडुब्बी प्रणाली को विकसित कर उसका परीक्षण किया था। और अक्टूबर 2021 में हल्के स्टील का निर्मित पनडुब्बी को 600 मीटर की गहराई तक भेजा गया। इसका व्यास 2.1 मीटर था, जो मानव युक्त थी। इसे 6000 मीटर गहराई के लिए विकसित करने पर काम किया जा रहा है, जिसमें टाइटेनियम का इस्तेमाल होगा। साथ ही इसे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र इसरो तिरुवनंतपुरम का सहयोग है। इस प्रोजेक्ट पर 4100 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जबकि इसके लिए 2024 तक का लक्ष्य रखा गया है। समुद्रयान मिशन में 3 विशेषज्ञों को समुद्र में 6000 मीटर यानी 6 किलोमीटर की गहराई तक ले जाने के लिए एक ऑटोमेटिक मानवयुक्त पनडुब्बी विकसित करना है। यह वैज्ञानिक सेंसर और उपकरणों से सुसज्जित है। यह समुद्रयान 12 घंटे तक समुद्र की गहराई में रह सकता है। वहीं आपातकालीन स्थिति में 96 घंटे तक समुद्र में रहने में सक्षम है। एक मानवयुक्त सबमर्सिबल वैज्ञानिकों को सीधे गहरे समुद्र के क्षेत्रों को देखने और समझने में मदद करेगा। इसके अलावा यह गहरे समुद्र में मानव रेटेड वाहन विकास की क्षमता को बढ़ाएगा। इसमें स्वच्छ ऊर्जा, पेयजल और नीली अर्थव्यवस्था हेतु समुद्री संसाधनों का पता लगाने के लिए और अधिक विकास के रास्ते खुलेंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि ये मत्स्य 6000 का प्रारंभिक डिजाइन पूरा हो गया है और इसरो IITM और DRDO सहित विभिन्न संगठनों से वाहन मिलना शुरू हो गया है। भारत सरकार ने 5 साल की अवधि के लिए 4077 करोड़ के कुल बजट के साथ डीप ओशन मिशन को मंजूरी भी दे दी है। भारत की समुद्री स्थिति अद्वितीय है, क्योंकि देश में इसकी 7517 किलोमीटर लंबी तट रेखा है, यानी जिसको कोस्टल लाइन बोलते हैं, जो 9 तटीय राज्यों और 1382 द्वीपों पर स्थित है।
ऐसे में समुद्रयान मिशन की सफलता और इससे जुड़ी उपलब्धियां देश के लिए बेहद अहम साबित होंगी। विकसित देश पहले भी इस तरह के समुद्री मिशन पूर्ण कर चुके हैं। भारत विकासशील देशों में पहला देश है जिसने गहरे समुद्र में मिशन को अंजाम दिया है।